हमारे खास करके डॉक्टर स्वाति, जिन्होंने काफ़ी सारा लोगों को पढ़ाया है, सिखाया है और इस मिशन को और बड़े रूप से लेकर के जा रहे हैं। तो वो अपने अनुभव के कैसे कैसे साधु साधु जी भगवंतों को, हीलरों को वर्कआउट करते हैं और कैसा रिजल्ट आप सभी लोगों को प्राप्त होता है। प्रणाम जय जिनेन्द्र सभी को। श्री आदिनाथ दादा को कोटिशे वंदन करते हुए, श्री निकुंज गुरु जी जिन्होंने मुझे एक ट्रांसपेरेंट मिरर के जैसे रेडी किया हुआ है, एक मिरर जो एक रिफ्लेक्शन का इफेक्ट देता है, वैसा सेम इफेक्ट मुझे मिला है निकुंज गुरु जी से। सो एक कोरी पार्टी के जैसे मैं आई थी इस फील्ड के लिए। मैं फील्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने एमबीए किया है और कॉरपोरेट में काम किया, और उसके बाद आई शिफ्टेड इनटू दिस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट उसका, और प्रोफेशनलिज्म से अगर उसको कनेक्ट करना, यानी कि यहाँ सबसे पहले तो कमांड देना ज़रूरी होता है कि स्पिरिचुअली एक्टिव रहो और उसके साथ साथ प्रोफेशनली भी एक्टिव रहो। इन दोनों का जो एक संगम बनाना था वो उनकी वजह से ही बना है, अदरवाइज़ ये कमांड यहाँ पे शिफ्ट होता भी नहीं। क्योंकि उनका कभी ये नहीं कहना है कि सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागो, उनका ये ज़रूर कहना है कि पैसे कमाओ क्योंकि उसको आप कहीं उपयोग में दे सकते हो। आज उस जर्नी से मेरी, अगर मैं मतलब उस जर्नी को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैंने खुद ने यहाँ पे तकरीबन 250 जितने स्टूडेंट्स रेडी किए हैं जैन अनुष्ठान के माध्यम से, भक्तामर हीलिंग के फील्ड के अंदर। निकुंज गुरु जी के साथ एसोसिएट होते हुए ही मैं खुद यहाँ पे जैसे सिर्फ 5 दिन का कोर्स पढ़ाती हूँ, पर वो बेस कोर्स जिसमें मैं पूरा का पूरा एक कंस्ट्रक्शन बना के दे रही हूँ, कंस्ट्रक्टिव लेवल क्रिएट करके दे रही हूँ, और उससे आगे लोग फिर आगे बढ़ते हैं आगे की जर्नी के लिए। बेसिकली हीलिंग क्या, आज जैसे हम लोगों ने ये जो हीलिंग का सेशन समझा, उसके अंदर हीलिंग मोटा मोटा अगर हम देखें तो एक तो किसी को टच करके आप हीलिंग देख सकते हो, किसी को देख के या उसको सामने बिठा के आप हीलिंग दे सकते हो, और तीसरा तरीका जो अभी गुरुजी ने पूछा भी था सभी को, फोटो हीलिंग किसको बोलते हैं, यानी कि सामने व्यक्ति नहीं है तो भी आप हीलिंग उनको पास ऑन कर सकते हो। ये सारी की सारी टेक्निक्स जो है वो हीलिंग के इस कोर्स के अंदर आप सीख सकते हो, और हम लोगों ने इसको उस लेवल पे क्रिएट किया हुआ है कि आज कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम को, चैलेंज को लेके आ रहे हैं, चाहे जैसे कि दीदियों ने बताया वैसे मेरा एक्सपर्टीज़ जो है वो खास करके जिनको भी कंसीव होने में दिक्कतें आती हैं उनके लिए, यानी कि पीसीओडी पीसीओएस से लेके जिनको भी प्रेगनेंसी में इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए, उसके साथ साथ जिसमें मेरी मास्टरी हुई है, सो आई एम अ डॉक्टरेट पर्सन इन दिस। और उसके अलावा जैसे कैंसरियस एक्टिविटी, मतलब कैंसर प्रॉब्लम के लिए है, स्कीज़ोफ्रेनिया का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस, भले ही एक केस मैंने हैंडल किया पर उसको 100% रिकवर करके बाहर निकाला है। इसके अलावा भी, क्योंकि ये काफ़ी ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, अगर किसी ने सुना होगा तो आइडिया होगा कि इसकी तकलीफ़ें क्या हैं। इसके अलावा जैसे छोटे बड़े काफ़ी इश्यूज़ हेल्थ के, बट मतलब देखे जाए तो कि ज़्यादातर हेल्थ मेरे कॉम्प्लिकेशंस के साथ चलते हैं। हो सकता है बॉडी एक रहता है, या फिर जिनको माइग्रेन जैसे तकलीफ़ें हैं, दिखी जाए तो बहुत छोटी छोटी सी तकलीफ़ें पर आपको इतना परेशान कर देती हैं कि आप अपने रूटीन लाइफस्टाइल के अंदर सेट नहीं होते। उन हर एक चीज़ों के लिए यहाँ से हम लोग हीलिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू, हीलिंग के माध्यम के थ्रू सपोर्ट देते हैं, और उसमें से मैं ये कतई नहीं बोलूँगी कि मैंने 100% रिजल्ट दिया है, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी तरफ से मैंने जो अभी तक क्रिएट करने की कोशिश की, उसमें मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि सामने वाले जो हीलिंग ले रहे हैं, अगर उनकी श्रद्धा और एक्सेप्टेंस जुड़ता है तो ही ये हीलिंग असर करेगी, अदरवाइज बिल्कुल ही नहीं करेगी। इट्स अ फैक्ट, कभी असर नहीं करेगी अगर सामने कोई बैठा है वो अगर लेने को, यानी कि एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं है। ये बिल्कुल दवाई जैसा काम करेगा। दवाई हाथ में है, आप देख रहे हो, मुंह में डाल रहे हो, पर अगर डाउट लगा वो दवाई बिल्कुल असर नहीं करेगी, चाहे कितने भी बड़े डॉक्टर ने लिख के दी हुई है। ये सेम सिचुएशन है। 7 चक्रास का पूरा थ्योरी, कैसे कौन से थॉट्स आपको कहाँ पे हिट कर जाते हैं, किस किस जगहों पे आप फिनेंशियली, रिलेशनशिप से, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, ओवरऑल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं,
काफ़ी सारे लोग इसमें से भी ऐसे होंगे जो बोल सकते होंगे कि शायद स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं। तो वो सारी की सारी जर्नी जहाँ पे आप डिस्टर्ब होते हैं, उन सभी को हम लोग हीलिंग के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सपोर्ट देते हुए क्लियर करवाते हैं कि भाई वो रुकावट आपने पहले यहाँ पे क्रिएट की है, वहाँ से निकालो और उससे आगे बढ़ो। और जनरली सभी बोलते हैं एंजाइटी होती है, ये होता है, वो होता है, और ध्यान के लिए बिठाओ, कैसे ध्यान तो रहता ही नहीं, ध्यान में मग्न हो ही नहीं पाते। पर वही छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर माइक्रो लेवल पे जाके हम लोग यहाँ से सपोर्ट देते हुए आगे लेके जा रहे हैं। साधु साध्वी जी गुरु भगवंतों में भी मेरी खुद की साध्वी जी गुरु भगवंत के साथ की जर्नी रही है, जिसमें एक बहुत ही यंगेस्ट एज के साध्वी जी गुरु भगवंत, जिनको गले में तकलीफ थी बहुत मेजर, 23 साल की उम्र में प्रवचन बंद हो चुके थे उनके, और बहुत ही ज़्यादा उनको हर्ट होता था जब उनका सिंगिंग कैपेसिटी भी बहुत हाई था। मतलब अच्छे अच्छे स्तवनों की रचना करते हुए भी वो गा नहीं पाते थे। आज उनको भी हमने 100% इसमें से बाहर निकाल दिया है, और बहुत ही अच्छी स्तवना के साथ सभी लोगों को वो अपने प्रवचन और स्तवना के माध्यम से आगे लेके जा रहे हैं। सिंपली ये कहने का मेरा ये मतलब है, तात्पर्य है, हीलिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम किसी को शाता दे रहे हैं। दुख लेके हमारे पास लोग आ रहे हैं, और हम में से कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं 100% क्योर हूँ। और वो जो हम अनक्योर एरिया को लेके बैठे हुए हैं, उसी को खींच के पहले निकालना ज़रूरी है। यानी कि खुद को जानो, बाहर निकालो, उसके ऊपर वर्क करो और उससे आगे बढ़ो। बस उस चीज़ के लिए हम लोग मास्टरी के थ्रू आगे लेके जा रहे हैं। ज़रूर से कहीं पर भी आपको कुछ भी गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं यहाँ पे अवेलेबल रहती हूँ। 53 डेज़ के इस इवेंट के अंदर भी मेरी प्रेजेंस यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 घंटा एवरेज यहाँ पे होती है, मिनिमम ये बता रही हूँ, उससे ज़्यादा होगा। और उसके अलावा जहाँ पे भी शायद जिसको भी ज़रूरत है, हीलिंग के माध्यम से, कोर्सेज के माध्यम से सपोर्ट दे रहे हैं। ये सब बात हुई हीलिंग की, बट इन जनरल मेरा नेचर बहुत क्लियर है। मैं मुंह पे बोल दूंगी, पीठ पीछे नहीं बोल पाऊंगी। तो जो भी होगा, शायद मैं आपको अगर मुंह पे कुछ बोल भी देती हूँ तो वहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा कि जो हो सकता है उसके लिए आगे, नहीं हो सकता उसके लिए मना भी कर सकती हूँ। कहीं पर भी कुछ भी मेरे तरफ से किसी को कुछ भी हर्ट हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम, पर हाँ, मैसेज मेरा बहुत क्लियर था कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। किसी को कुछ भी कांटेक्ट की ज़रूरत रहे तो ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रणाम, जय जिनेंद्र।